अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, टैक्स की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। और रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, टैक्स से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो है नॉन फाइलर्स के लिए इंतहाई बुरी खबर। ठीक है, एफबीआई ने नॉन फाइलर्स पे विथहोल्डिंग टैक्स डबल कर दिया है। तो जनाब, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नॉन फाइलर्स पे जो अब नया विथहोल्डिंग टैक्स होगा वो कितना लगेगा। ठीक है, और जो दूसरा टॉपिक है कि नॉन फाइलर्स जो हैं वो विथहोल्डिंग टैक्स से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो जनाब टैक्स बढ़ने की वजह मैं आपको सिंपली बता दूं जनाब, पिछले 10 महीने के अंदर जो है कराची से, सिर्फ कराची से विथहोल्डिंग टैक्स की मद में, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने वो तकरीबन 10 बिलियन रुपए का टैक्स इकट्ठा किया। ठीक है, रेवेन्यू इकट्ठा किया सिर्फ 10 महीने के अंदर, सिर्फ एक शहर से, कराची शहर से, कराची सिटी से 10 बिलियन का टैक्स इकट्ठा किया। तो उसके बाद जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जनाब नॉन फॉलोअर्स पे जो है वो विथहोल्डिंग टैक्स जो है उसमें इजाफा किया जाए, और तकरीबन डबल कर दिया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब कि नॉन फाइलर्स पे नेट विथहोल्डिंग टैक्स कितना होगा। पुराना तो सबको पता है कितना था, अब नया कितना होगा, तकरीबन डबल ही है। और विथहोल्डिंग टैक्स से नॉन फाइलर किस तरह बच सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब, पहले विथहोल्डिंग टैक्स क्या था। ठीक है, अच्छा, विथहोल्डिंग टैक्स है वो जनाब वो फाइलर पे तो है नहीं, तो फाइलर तो बरियुज़ जमा है, मतलब फाइलर के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, टैक्स से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। विथहोल्डिंग टैक्स के लिए जो फाइलर है वो बिल्कुल सेफ़ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जनाब नॉन फाइलर की। पहले क्या था जनाब कि अगर कोई नॉन फाइलर जो है वो कैश पैसे निकलवाता था 50,000 से ज़्यादा, भले से 1 रुपये ज़्यादा हो, ठीक है, तो उस पर विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज होता था। अच्छा, कैश पैसे निकलवाए, एटीएम से पैसे निकलवाए या फिर क्रेडिट कार्ड से पैसे निकलवाए, ठीक है, अगर कोई नॉन फाइलर एक दिन में 50,000 से ज़्यादा, भले से 1 रुपये ज़्यादा कैश पैसे निकलवाता था, तो उसको 1 लाख पे 600 रुपये, ठीक है, 0.6% के हिसाब से विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज होता था। ठीक है, ये था पुराना रूल। लेकिन अब क्या हुआ जनाब, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो नॉन फाइलर पे डबल हो गया, तकरीबन 900,000 रुपये कर दिया गया। तो 600 से अगर कोई चीज़ को आप 900,000 रुपये करेंगे तो तकरीबन इसको डबल ही काउंट करेंगे। तो तकरीबन जो है कह सकते हैं पहले जो कटता था 0.6% कटता था, अब 0.9% कटेगा। मतलब ये कि जनाब अगर कोई नॉन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है पर डे, एक दिन में 50,000 से ज़्यादा, तो उस पर 1 लाख पे 900 रुपये के हिसाब से विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज होगा। ठीक है, चाहे वो ऐसा करे, फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो गया बैंक, और बैंक से जाकर उसने 40,000 रुपये कैश निकलवाया। ठीक है, अब उसने क्या किया, फिर एटीएम पे गया, एटीएम से 40,000 रुपये कैश निकलवा लिया, तो क्या वो विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकता है, क्योंकि कैश तो उसने 40,000 रुपये निकलवाया था। ठीक है, ये बैंक से 40,000 रुपये कैश निकलवाया उसने, और एटीएम से जो है 40,000 रुपये की ट्रांजेक्शन की, तो क्या वो विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकता है? नहीं बच सकता। ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रांजेक्शन, इसका जो मोड है वो कैश ही है, मतलब एटीएम से जो पैसे निकलवाते हैं वो भी कैश कहलाएगा, क्रेडिट कार्ड से जो काम कर रहे हैं वो भी कैश कहलाएगा, और बैंक में जाके जो आप कैश पैसे निकलवा रहे हैं वो भी कैश कहलाएगा। ठीक है, तो ये है जनाब कि पहले 600 रुपये चार्ज होता था विथहोल्डिंग टैक्स, अब नॉन फाइलर पे जो है वो 900 रुपये विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज होगा, तकरीबन डबल के करीब ही समझ लें। रीज़न इसकी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हम लोगों के 10 महीने के अंदर सिर्फ कराची सिटी में जो है वो 10 बिलियन रुपए जो है वो विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो कलेक्ट किए हैं, रेवेन्यू इकट्ठा किया है गवर्नमेंट ने। तो फिर उन्होंने डिसाइड ये किया कि जनाब नॉन फाइलर पे जो विथहोल्डिंग टैक्स है, वैसे ही आपको पता है जनाब कि IMF के कहने पर जो है वो FBR जो है वो नॉन फाइलर की तरफ मुख्तलिफ जो है कंडीशनें लगा रहा है। कभी वो कहता है कि हम इनके जो भी नॉन फाइलर है इनके नाम पर जो भी सिम है वो बंद कर देंगे, कभी वो कहता है कि इनके नाम पर जो नॉन फाइलर है उनके नाम पर जो बिजली के कनेक्शन है वो ख़त्म कर देंगे, कभी वो कहता है जनाब कि जो नॉन फाइलर है इनके जो गैस के कनेक्शन है वो ख़त्म कर देंगे, कभी FBR कहता है जनाब कि जितने भी नॉन फाइलर है अगर ये फाइलर में कन्वर्ट नहीं होंगे तो जनाब हम इनके अकाउंट को, बैंक अकाउंट को डेबिट ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो अभी जनाब ये सारे काम करना बनता, बिजली के कनेक्शन ख़त्म करना, गैस के कनेक्शन ख़त्म करना, या नॉन फाइलर के बैंक अकाउंट को बंद, डेबिट ब्लॉक करवाना, ठीक है, या नॉन फाइलर की सिम ब्लॉक करवाना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो और इससे कोई रेवेन्यू भी जनरेट नहीं हो रहा। तो FBR ने कहा कि इसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास ये है, मुतबादल ये है कि जनाब हम नॉन फाइलर पे टैक्स जो है उसमें इजाफा कर देते हैं। अच्छा, अब हम दूसरी टॉपिक की तरफ आते हैं जनाब।
कि विथहोल्डिंग टैक्स से बचने का तरीका, मतलब इतना ज़्यादा, फॉर एग्जांपल कोई शख्स जो है वो 10 लाख रुपए कैश निकलवाएगा तो पहले उसको 6,000 रुपये चार्ज होते थे, अब उसको जो है वो 9,000 रुपये चार्ज होंगे 10 लाख पे, ठीक है। 1 लाख पे क्या होगा, 600 रुपये पहले चार्ज होता था, अब 900 रुपये चार्ज होगा। तो जनाब इससे बचने का तरीका क्या है जनाब, अच्छा ये अभी जून चल रहा है और तकरीबन 20-25 दिन बाद मतलब 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो जनाब इससे बचने का तरीका सुन लें, बड़े गौर से सुनिएगा। अगर कोई नॉन फाइलर चाहता है कि उसके ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज ना हो, तो विथहोल्डिंग टैक्स कब चार्ज होता है, अगर कोई नॉन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है या एटीएम से पैसे निकलवाता है या क्रेडिट कार्ड से पैसे निकलवाता है पर डे 50,000 से ज़्यादा, तो उस पर विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज होता है, ठीक है। बचने का तरीका बहुत ही सिंपल है, नॉन फाइलर पर डे 50,000 या 50,000 से कम की कैश की ट्रांजैक्शन करें, मतलब कैश निकलवाना है, चाहे वो एटीएम से निकलवाए या बैंक जाके निकलवाए या फिर क्रेडिट कार्ड से निकलवाए, ठीक है। वो पर डे 50,000 या 50,000 से कम निकलवाए, ठीक है, तो फिर विथहोल्डिंग टैक्स पर चार्ज नहीं होगा। या फिर कैश की ट्रांजैक्शन ना करें, फॉर एग्जांपल अगर उसको किसी को पैसे देने हैं तो वो चेक के जरूर दे दें, ठीक है, कि चेक काट के दे दें, क्रॉस चेक दे दें, या उसको पे ऑर्डर दे दें, या बैंकर चेक दे दें, या डिमांड ड्राफ्ट दे दें, ठीक है, या फिर IBFT के जरिए या फिर रास्त पेमेंट के जरिए पैसे ट्रांसफ़र कर दें, तो जनाब इससे जो है उस तरह जो है उस पर जो है विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज नहीं होगा। बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशन थी पुरानी, मतलब ये कि जो 0.6% पे थी वही 0.9% है, सिर्फ रेट बढ़ा है। पहले 600 रुपये कटते थे 1 लाख पे, अब 900 रुपये कटेंगे। बाकी सारे टर्म्स एंड कंडीशन वही सेम है, मतलब नॉन फाइलर पे जो है विथहोल्डिंग टैक्स पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, ठीक है। इसी तरह क्लियरिंग के चेक पे या फिर डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर पे बैंकर्स चेक पे जो है वो नहीं है। या इसी तरह IBFT करेंगे आप, या RTGS करेंगे, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, या IBFT किसी अकाउंट में भेजेंगे, या फिर रास्ते से पेमेंट करेंगे, मतलब कैश की ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे आप, तो जनाब विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज नहीं होगा, ठीक है। नॉन फाइलर की बात कर रहा हूँ, फाइलर पे तो वैसे भी चार्ज नहीं होगा। तो जो तरीका था विथहोल्डिंग टैक्स से बचने का वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया। मजीद कोई आपके सवालात हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे वीडियो क्लोज करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।